फरवरी 28। चुप्पी स्वर्ण समान। पाठ लूका 23 अध्याय 1 से 17 वचन। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पहला पत्रस 2 अध्याय 23 वचन। मसीह यीशु अपने वचनों में सिद्ध था। यदि उसके समय में उसे गलत समझा गया तो हम क्यों कर गलत समझे जाने के क्रूस से बचे सकते हैं। जिस प्रकार यीशु ने गलत फहमियों और अन्याय को सहा, उससे हमें 3 बहुमूल्य सबक मिलते हैं। अब परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। तुम मुझे गलत समझ सकते हो, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है वह मेरे हृदय को जानता है। तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हो, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता मुझे निर्दोष ठहराएगा। तुम भले ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हो, परंतु स्वर्ग में सिंहासन पर जो विराजमान है वह मेरा पिता है। जिन्होंने उसे गलत समझा और दुर्व्यवहार किया, उनके प्रति यीशु का यही मानसिक प्रत्युत्तर था। उस उत्तर को देखें जो उसने पिलातुस को दिया। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। यूहन्ना 19 अध्याय 10-11 वचन। बस चुप रहना सोने जैसा है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब चुप रहना शब्दों से अधिक सामर्थी होता है। चुप रहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें नहीं पता क्या कहें, परंतु यह अनकहा विश्वास एवं निश्चय है। जब महायाजक ने मसीह यीशु से पूछा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? यीशु चुप रहा। मत्ती 26 अध्याय 62-63 वचन। जब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, तो पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मत्ती 27 अध्याय 13-14 वचन। कब पवित्र शास्त्र का पूरा होना अवश्य है। परमेश्वर ने हमसे जो उजियाले में कहा है उसे अंधियारे में संदेह नहीं करना चाहिए। बचपन से ही हम यीशु पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते रहते थे। पवित्र आत्मा की सहायता से जो बातें उसके विषय में लिखी गई थी उसने उनको समझ लिए थे। उसने लगातार सोच समझकर प्रयास किए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सिद्ध जीवन बिताए। जब पतरस ने महायाजक के सेवक का कान तलवार से काट दिया, तब उसने पतरस से कहा था, अपनी तलवार काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। या फिर तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की बातों की ऐसा ही होना अवश्य है, क्यों कर पूरी होंगी। मत्ती 26 अध्याय 52 से 56 वचन। शाप एवं आशीष, पीड़ा एवं सुख क्रूस पर परिशुद्ध हो जाते हैं। शांति जिसका परिणाम नहीं, आनंद जो सर्वकालिक है मिल जाते हैं। जॉन बोविंग 1792 से 1872। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।